हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 बहुत अच्छे से क्लियर हो, है ना? ओके अच्छा, इंट्रो देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंट्रो में बेसिकली हम बच्चों आधार बताते हैं। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि हम वहां पे बेस बताते हैं किसी भी चीज का। तो हमने इंट्रो में आपको मीडियन के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें बहुत अच्छे से आपको मीडियन के बारे में समझाया था, उसके ऊपर एग्जांपल्स भी करे थे हमने, है ना? तो आप सॉल्यूशन देखें या ना देखें, बट इंट्रो आपको देखना चाहिए, ठीक है ना? तो बच्चों, ये तो थी बात। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है जो मैं बताना लास्ट लेक्चर में भूल गया था। वो ये है बेटा, एक रिलेशन होता है किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो बच्चों, ये कह गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने तीनों क्या कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तीनों एवरेज हमने सीख लिए, मीन, मीडियन, मोड। तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पे मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बच्चों, ये एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन से बेसिकली बेनिफिट क्या मिलता है? देखिए, इस रिलेशन से सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे तीनों चीजें मांग ली गई है, मीन, मीडियन, मोड, तो आप किसी दो चीज को कैलकुलेट करें और तीसरी चीज आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो एक तो ये बेनिफिट मिला है। ओके अच्छा, अब समय हो चुका है बेटा क्लास स्टार्ट करने का। तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 287 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना? तो स्टार्ट करें बेटा। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स। तो बेटा, कुछ 68 कंज्यूमर्स हैं, उसकी जो मंथली कंजप्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका डेटा आपको दे रखा है। ऑफ अ लोकेलिटी फॉर फाइंड मीन, मीडियन, मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो उसको कंपेयर भी करना। देखो, क्वेश्चन तो बहुत इजी है और आपको ये डेटा दे दिया है ना। तो ये क्लास इंटरवल क्या है बेटा? मंथली कंजम्पशन है बेटा इलेक्ट्रिसिटी की इन यूनिट्स, और ये नंबर ऑफ कंज्यूमर हो गए। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक बिल्कुल सिंपल था। अब आपसे तीनों चीजें मांग ली गई है, मीन, मीडियन, मोड में। तो बेटा, नो डाउट, आप चाहो तो दो चीज कैलकुलेट करके तीसरे को इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? इट्स ओके, बट मैं आपको तीनों प्रॉपर्ली कराऊंगा जिससे कि आपको तीनों की एक बार रिवीजन हो जाए, है ना? चलिए ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं वन बाय वन मीन, मीडियन, मोड की। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मोड की बात करते हैं। तो आपको पता है मोड के लिए, अगर मैं मोड कैलकुलेट करने जा रहा हूं तो मोड के लिए ये दो कॉलम इनफ होते हैं मेरे लिए, है ना? अच्छा, तो मोड मेरे को समझ में आ गया कि मैं इधर से इजीली कैलकुलेट कर लूंगा, मेरे को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मोड में। बट बात करें अगर मीडियन की, तो अगर मैं बात कर रहा हूं मीडियन की, तो मीडियन में मेरे को एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए होता है जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना? जो कि मैंने आपको बताया था कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये एज इट इज, ये इसमें प्लस होके यहां पे आता है 5 4 9, फिर ये इसमें प्लस हो जाता है, तो 9 10 11 12 यानी कि 22, और ये 42, और ये आपका 4 2 6 और 4 1 5 56। ओके, और ये 8 से 14 यानी कि 64, और ये 68। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन में देख लूं, 68 ही कंज्यूमर थे ना? हाँ जी बिल्कुल, तो हमने कोई गलती नहीं करी, ये बिल्कुल सही है। तो अब मैं बात कर रहा था मीडियन की। तो बेटा, मीडियन भी मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा, मेरे को इसके अलावा मीडियन के लिए कुछ और निकालने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एटलीस्ट क्वेश्चन को यहां तक करने की कोशिश करते हैं। मतलब समझो, पहले मैं मॉड कैलकुलेट कर लेता हूं, है ना? तो मैं मॉड कैलकुलेट करने अगर जाता हूं तो मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये तो मैंने मीडियन के लिए निकाला है। तो मॉड के लिए मेरे पे ये दोनों डेटा इनफ होते हैं। तो इसमें मैं मॉड के लिए कैसे देखता हूं बेटा? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखता हूं, तो वो ये है 20। तो इसका मतलब मैं इसको क्या कहता हूं? मॉडल क्लास कहता हूं। तो इस मॉडल क्लास के रिस्पेक्ट में ये क्या कहलाता है बेटा? एल कहलाता है।
ठीक है, इसके लिए मैं लिख भी देता हूँ मॉडल क्लास, क्योंकि अभी एक मीडियन क्लास भी निकली है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। ओके, तो ये L हो गया, ये आपका F हो गया, ठीक है, ये F1 हो गया बेसिकली, और ये F0 हो गया, और ये F2 हो गया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और इन दोनों के बीच में जो इंटरवल होता है वो I होता है, ठीक है। इसका टोटल देखता हूं तो 68 ही आने वाला है, आपको पता है, बट मुझे अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं गिवन था। ओके, अब देखिए सबसे पहले द क्लास इंटरवल कितना बेटा, 125 to 145 हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज कितनी बेटा, 20। सो देयरफॉर दिस इज द मॉडल क्लास। तो ये इसका मतलब मॉडल क्लास हो गई, है ना। अब मॉडल क्लास तो हमें पता चल गई, और इसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इसका मॉड, तो बेटा हम बात कर रहे हैं मॉड की, मॉड यानी कि z की। तो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में इंटरवल, दैट्स इट। ओके, तो देखो L कितना है यहाँ पे L है बेटा 125, चेक कर लो। F1 आपका 20 है, F0 13 है, और F1 का ट्वाइस यानी कि 40 आ जाएगा, F0 13 आ जाएगा, और F2 14 है। ओके, इनटू में इंटरवल देखो कितने का चल रहा है, 4 में 2 में 2, यानी 20 का इंटरवल चल रहा है, 20 का भी चेक कर लो, 20 का ही चल रहा है ना। हाँ बिल्कुल 20 का चल रहा है। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 125 एज इट इज। देखो 20 में से 13 के तो 7 इंटू 20। ओके, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 13 और 14 27 27 होते हैं, और 40 माइनस 27 करेंगे तो आपका बचता है 13, है ना। 10 में से 7 गया तो 3, और 3 में से 2 गया तो 1, 13, बिल्कुल 13 बचेगा। ओके, तो फिलहाल आप इतना देख सकते हैं, और इतना आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। देखो कुछ कट तो रहा नहीं है, आपको भी नजर आ रहा है, तो सिंपली मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 13 से डिवाइड करूं, और जो भी आएगा उसमें 125 को ऐड कर दूंगा, तो आपका मॉड आ जाएगा। तो मैं फटाफट से कैलसी का यूज करके इसको कर लेता हूं, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो कितना है, 7 इंटू 20 दैट इज 140 डिवाइडेड बाय 13, 10 पॉइंट समथिंग, 10.7 समथिंग, और इसमें प्लस कर देना है आपने 125 को। तो आपका डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है 135.76 आ रहा है, 135.76। तो 135.76 ये अप्रॉक्स आंसर है बेटा, इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकते, ठीक है, अप्रॉक्स। ओके, तो ये तो था बेटा मॉड। तो मॉड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन बाकी है, तो क्वेश्चन को कंप्लीट भी तो करना है ना भाई। तो एक काम करते हैं, देखो इस वाले स्पेस में इस तरफ हम मीडियन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मीडियन के लिए हमने ये वाला कॉलम बना रखा है, तो मीडियन भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो मीडियन के लिए क्या होता है कि आप n/2 निकालते हैं, है ना, आपको पता है n/2 निकालते हैं, उसको चेक करते हैं कि वो किस में लाई कर रहा है तो देखिए n/2 जितना भी होगा, देखो सिंस n कितना है बेटा, n इक्वल टू 68 है, 68 है। सो देयरफॉर n/2 कितना होगा, तो 34 होगा, चेक कर लो 34 होगा। तो बेटा 34 किसमें लाई करेगा, आप खुद चेक करो, 34 इसमें तो लाई करेगा। तो थोड़ा सा मैं ब्लू मार्कर से इसको मीडियम क्लास बना देता हूं, तो यही आपकी मीडियम क्लास हो गई, ठीक है बेटा, मीडियम क्लास। अब अकॉर्डिंग टू मीडियम क्लास सारी चीजें होती हैं, L यही हो गया, F ये हो गया, इसके ऊपर CF होता है, आप जानते हैं भाई, सारी चीजें आप जानते हैं, और इन दोनों के बीच में I होता है। ओके, तो देखो मीडियन n/2 यानी कि 34 है ना, तो n/2 यानी कि 34, सिंस 34th lies in क्लास इंटरवल 125, या फिर आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं यहां पे, जैसे कि therefore median lies in क्लास इंटरवल
क्लास इंटरवल कितना बेटा 125 से 145, 125 टू 145। तो ये आपकी मीडियन क्लास है ना। ओके, अब इसके अकॉर्डिंगली हम मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस एन बाई 2th माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में आई, ये फॉर्मूला हो गया। तो L फॉर लोअर लिमिट 125 है, प्लस एन बाई 2 34 है, माइनस सी एफ प्रीसीडिंग वैल्यू होती है ना, तो 22 है, अपॉन फ्रीक्वेंसी 20 है, चेक कर लो, इंटू में इंटरवल 20 का चल रहा था भाई 20 का ही चल रहा था ना अभी तक। तो ये 20 से 20 भी कैंसिल हो चुका है। अब देखो 34 में से 22 गया तो कितना होगा, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 12 में 25 प्लस करेंगे तो 25 35 37 137। तो मीडियन जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 137। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बेसिकली मीन रह गया, तो मैं मीन को चाहूं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी कैलकुलेट कर सकता हूं इजीली, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, तो इसीलिए मैं आपको मीन भी प्रॉपरली करा देता हूं, लेकिन इस रिलेशन को यहां से रफ कर देता हूं, है ना, बिफोर दैट। ओके, तो अब बात करते हैं मीन। तो बेटा फॉर मीन के लिए हमें अगर स्टेप डेविएशन मेथड करना है, अगर बाय स्टेप डेविएशन मेथड अगर हमें चलना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसके लिए फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू में आई, है ना। तो सबसे पहले मेरे को ए की नीड होती है, और ए कहां पे मिलता है बेटा, सेंट्रल मिड वैल्यू में, है मिड वैल्यू के कॉलम में। तो मिड वैल्यू का कॉलम x यानी कि L1 प्लस L2 बाई 2 करके निकलता है ना। ओके, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अब देखो कितना है, दोनों को प्लस करता हूं तो ये है 8 और 70, 7 7 14 और 15, 150 का 125 आता है आधा, नहीं सॉरी 75 आता है आधा। ओके 75। अब 20 प्लस करते चलो तो 95 में प्लस किया तो 110 130 सॉरी 110 95 में 20 प्लस करना है ना, तो 115 होगा, 105 115, हाँ बिल्कुल 115 125, सॉरी कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना, 20 अगर मैं प्लस करता हूं 15 में तो 135 आता है, हाँ 135। सिमिलरली 155 और 175 और 195। ओके, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा बेटा, ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है बहुत अच्छे से। अच्छा, इसके बाद ये तो मेरे को यहाँ कहीं मिल जाएगा, और यहाँ कहीं कहाँ मिल जाएगा, सेंटर में मिलेगा। तो 3 ऊपर से छोड़े 3 नीचे से छोड़े, तो ये मेरे को ए मिल गया, ए फॉर एज्यूम्ड मीन। अब मेरे को चाहिए बेटा ए, तो मिल गया डी। तो डी फॉर डेविएशन, मैंने बताया था x माइनस ए अपॉन में आई करना होता है आपने, तो ये करना तो बस सिर्फ लिखने के लिए है, बाकी आपको डायरेक्ट मैंने सिखा रखा है कैसे। इसके सामने आप 0 लिखेंगे, ऊपर माइनस में काउंटिंग लिखेंगे और नीचे प्लस में काउंटिंग लिखेंगे। ओके, अब एफ डी, तो एफ डी यानी कि भाई देखो ना एफ डी चाहिए, तो एफ ये रहा और डी ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी मिल जाता है। तो देखो 4 × 3 12 माइनस का, 5 2 10 माइनस का 10, और 13 बनता 13 माइनस का, और ये 0, और 14 बनता 14। ओके, 8 2 16, ओके 4 3 12। तो इसका टोटल मेरे को चाहिए होगा समीशन ऑफ एफ डी और समीशन ऑफ एफ चाहिए होगा। तो एफ तो ऑलरेडी है मेरे पास ना, इसका कर लेते हैं। देखो 12 से तो 12 वैसे ही क्लैश हो गया, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना है, ये दोनों प्लस बचे और ये दोनों माइनस करते हैं। तो देखो 1 और 1 2, और यानी कि ये 30 है, चेक करो 30 प्लस का 30 और माइनस का कितना है 23, चेक कर लो भाई 23 तो आ रहा है माइनस का, देखो ना 3 और 10 10 20, हाँ 23, तो 7 बच रहा है प्लस का, चेक कर लो। तो आपको यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आपको बताना है कि यहां से जो है मैं मीन को कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना। अच्छा, अब देखिए अकॉर्डिंग टू मीन ए 135 प्लस समीशन ऑफ एफ डी 7 अपॉन में 68 समीशन ऑफ एफ इंटू में आई फॉर इंटरवल दैट इज 20। अब जो कटा है वो काट देंगे, जैसे कि 2 से ये दोनों कट जाते हैं, तो ये 10
और 2 से कैंसिल करके 3 और ये 4। आप चाहो तो फर्दर इसको दोबारा काट सकते हो 2 से, तो ये 5 टाइम है और ये 17 दूनी 34। तो बचा क्या बेटा 135 प्लस 7 पंजे 35 बाय 17। तो 17 दूनी 34, 2 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइड करके। मैं कैलसी से फटाफट कर देता हूँ एग्जैक्ट कितना आ रहा है। 35 इज डिवाइडेड बाय 17, तो 2 पॉइंट समथिंग और प्लस करना है इसमें 135 को। तो 135 प्लस करके 137.05 आ रहा है, 137.05। तो 137.05 ये आपका मीन आ गया। तो देखो तीनों चीजें तो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब इन्होंने ये बोला था कि आप इन तीनों जो सेंट्रल टेंडेंसी हैं उनको कंपेयर करो। तो बेटा अगर मैं कंपेयर करूं तो 135, 137, 137, तो ऑन एन एवरेज मैं देख रहा हूं कि ये तीनों ही एवरेज जो है ऑलमोस्ट क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ना। तो यही कंपैरिजन निकलता है और कुछ नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका थोड़ा सा पूरा गो थ्रू हो गया होगा मीन मीडियन मोड से, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर्ली आपको करा दिया है। तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सेम पेज 287 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आपको ध्यान सुनेंगे। कहता है द मीडियन ऑफ द क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। तो यहाँ पे आपको मीडियन गिवन है, मैंने मार्कर कहां पे दे दूसरा, हाँ मीडियन है आपकी 28.5। तो इट इज गिवन मीडियन इक्वल टू 28.5। ओके, आगे क्या है, आगे लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी और उसके नीचे आपको डेटा दे रखा है। तो डेटा में क्लास इंटरवल ये फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। ओके दैट्स इट, बस क्वेश्चन इतना ही है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था और बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखो अगर मीडियन इतना है तो मीडियन लाई कहां पे करेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है मीडियन हमेशा अपनी क्लास में लाई करता है। तो 28.5 है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 10-10 का गैप चल रहा है तो 20 से 30 के बीच में जाएगा। चेक कर लो, डेफिनेटली। अच्छा ये तो बात हमारी समझ में आ गई, लेकिन हमें ये भी पता है कि मीडियन के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी कंपलसरी होती है। तो ये 5 में प्लस कर दिया तो 5 प्लस एक्स है ना, और फिर इसमें प्लस कर दिया तो 25 प्लस एक्स, फिर इसमें प्लस कर दिया तो 40 प्लस एक्स, फिर इसमें प्लस कर दिया तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर इसमें प्लस किया तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, इसको बेटा एन कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। ओके अब देखो एक बात हो, मीडियन अपनी क्लास में लाई करेगा। सो देयरफॉर मीडियन लाइज इन क्लास इंटरवल कितना बेटा, 20 से 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू आएंगी, है ना, सारी वैल्यू आएंगी, यानी कि ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। और अगर ये मीडियन क्लास है तो ये कहता है कि ये CF हो गया, यानी कि प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका F हो गया, ये आपका L हो गया, लोअर लिमिट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है वो I फॉर इंटरवल हो गया। ओके अब देखिए हमें इसका टोटल गिवन है और हम ये जानते हैं कि दोनों इक्वल होते हैं, है ना। तो सिंस वी नो कि सिग्मा एफ जो है वो एन के इक्वल होता है। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी बेटा 60 और एन की वैल्यू कितनी है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। 45 माइनस होगा अगर इस 60 में से तो कितना बचेगा 15 बचेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट लिख दूं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 आएगा। चेक कर लो भाई, 45 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब आगे की बात देखते हैं। अब मेरे को दूसरी चीज गिवन थी मीडियन, तो वी हैव मीडियन, है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2th माइनस CF अपॉन F इंटू में इंटरवल। ओके तो देखो L मेरे को पता है 20 है, चेक कर लो, और L क्या मीडियन भी पता है मेरे को 28.5 है। ओके n/2 नहीं पता, लेकिन n का पता है 60 है, तो 60/2 करूंगा तो 30 आएगा, डायरेक्ट लिख दूं भाई। n की वैल्यू चेक करो ना, 60 तो है क्योंकि ये दोनों इक्वली तो होते हैं। तो 60/2 करूंगा तो 30 आएगा, है माइनस CF प्रीसीडिंग वैल्यू यानी कि 5 प्लस x है। तो जब भी बीच में माइनस हो तो फिर ब्रैकेट लगा लेना चाहिए। अपॉन में फ्रीक्वेंसी 20 है और इनटू में इंटरवल जो कि 10 का चल रहा है। अब देखिए ये 0 तो एटलीस्ट कैंसिल हो चुका है।
यहां पे कितना है बेटा 28.5 और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 20। राइट हैंड साइड में क्या बचा है 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन में 2 चेक कर लो, बस यही तो बचेगा। अब देखो इसमें से इसको माइनस किया तो 8.5 आता है, 8.5 है ना, और ये 2 इंटू में तो इधर आके सॉरी डिवाइड में तो इधर आके इंटू में आ जाएगा, और 30 में से 5 गया तो 25 माइनस एक्स चेक कर लो। ओके अब देखो ये पॉइंट हटा दिया तो नीचे 10 आ जाएगा, और 2 से 5 बारी में कैंसिल, और 5 से 17 बारी में ये कैंसिल, और वैसे भी पता है 8.5 को 2 से इंटू करेंगे तो 17 ही आता है यार। ओके अब ये माइनस का एक्स है इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो इट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 25 और ये 17 उधर भेज देता हूं तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं 25 में 17 गया तो 5 और 3 8, चेक कर लो 8 ही ना आएगी भाई, देखो 15 में 7 गया तो 8 ही तो बचेगा यार। ओके 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 अब इस 8 को अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाता है ना भाई। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं, तो यानी कि x जो कि 8 आ गया x की जगह प्लस y इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 भाई, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सेम पेज 287 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स फुल स्टॉप। आगे कहता है कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। ठीक है, तो जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, ये एज इन ईयर दे रखी है आपको, और ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दे रखे हैं, और आपसे सिंपली बोला गया है कि आपने मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो बेटा अगर आप ध्यान से डेटा को देखो तो ये आपको जो डेटा दे रखा है किस तरीके का डेटा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा है। तो सबसे पहले आप इस डेटा को आप कैसा डेटा बनाओगे बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा बनाओगे, है ना। तो पहले इस डेटा को हम सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करते हैं। तो क्लास इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो कहता है कि बिलो 20 यानी कि 20 से नीचे वाले, है ना, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा बिलो 20। और इसके बाद देखो 20 से 25 के बीच में आएगा, यानी कि 20 टू 25, 25 टू 30, सॉरी हाँ 30 टू 35 एंड 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50 एंड 50 टू 55, और लास्ट वन इज 55 टू 60। ओके अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। बिलो 20 जिस जो एज वाले हैं वो पॉलिसी होल्डर कितने बेटा 2 हैं, तो वो तो 2 ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बिलो 25 तो कितने थे, टोटल 6 थे, लेकिन इन 6 में से मैंने क्या किया, बिलो 20 वालों को अलग कर दिया। तो मैं कहां से कहां तक देख रहा हूं बेटा, 20 ईयर से लेकर के 25 ईयर के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, है ना। इन दैट केस हम नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो 6 में से 2 गया तो यहाँ पे 4 आएगा। भाई आप सिंपल सी बात है, 25 साल तक की जो एज वाले थे पॉलिसी होल्डर वो कितने थे, टोटल 6 थे। लेकिन अब हमने क्या किया कि 20 साल वालों को अलग कर दिया और 20 से 25 साल वालों को देख रहे हैं, तो 20 साल वालों को घटा देंगे ना, जाहिर सी बात है ना। ओके सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली को घटाते जाएंगे तो हमारी सारी की सारी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। तो देखो 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, और 24 में से 6 जाएगा तो 18 आएगा, है ना, 18 ही आता ना। ओके इसमें से इसको माइनस करते तो 5 में 4 गया 1, और 4 में से 2 गया 2, 21। ओके और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, और 7 में से 4 गया 3, चेक कर लो। और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, और 8 में 7 गया 1, ठीक है। 92 माइनस करेंगे तो 12 में से 9 गया 3, ओनली 3 ही आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो 6 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा आपका। ओके तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और आई एम श्योर कि आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। अच्छा अब देखो डेटा बिल्कुल आपके पास में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसके आगे कैसे करते हैं आपको पता है बहुत अच्छे से। हम क्या करते हैं बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्योंकि मेरे को ऑलरेडी गिवन है तो मैं यहां से देख के डायरेक्ट लिख सकता हूं। तो 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92,
92 के बाद 98 और लास्ट वन इज 100। ओके, अब आगे बेटा हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं मीडियन क्लास, है ना, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं बेटा? n/2 कैलकुलेट किया जाता है। तो ये क्या है? n है ना, और इसका आप टोटल करोगे तो आप देखोगे कि 100 ही आया। ओके, अब देखिए, तो n/2 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो साइज ऑफ n/2, साइज ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन कितना आएगा बेटा? 50th आएगा ना। तो 50th ऑब्जर्वेशन विच लाइज इन क्लास इंटरवल। बेटा 50th ऑब्जर्वेशन जो आएगी वो कहां पे लाई करेगी? कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगी? चेक कर लो, इसमें लाई करेगी। अब देखो ना, 50th यहां पे तो लाई करेगा, तो यानी कि कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है? 35 से 40 में। तो इसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यू हो जाती है हमारी, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं L, इसको हम कह सकते हैं F, और ये हमारी प्रीसीडिंग वैल्यू होती है CF, है ना। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए, मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में I। तो L कितना है? चेक कर लो, L है 35 प्लस n/2 कितना है? n/2 50 है, चेक कर लो। और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45 अपॉन में फ्रीक्वेंसी 33 है, और इंटू में इंटरवल कितने का चल रहा है भाई? 5 का इंटरवल चल रहा है, चेक कर लो। अब तो बस लास्ट आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। देखो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5, और 5 इंटू 5 कर लेंगे तो 25 लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना। तो 25/33, तो 0 पॉइंट समथिंग और प्लस 35 कर देंगे उसमें, है ना। तो मैं कैलसी से फटाफट से कर लेता हूँ, 25/33 तो 0.7575, और इसमें प्लस करना है आपने 35 को, तो 35.7575, है ना। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35.7575। तो इसको 76 कर लेते हैं, है ना। और ये क्या आ गया? आपका मीडियन आ गया। तो मीडियन क्या है? मीडियन एज है ना, और जो कि अप्रोक्स है ना, ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, अप्रोक्स है। और उम्मीद करता हूं आपको आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 28 NCERT है। तो क्या कहता है? क्वेश्चन में लिखा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको डेटा दे रखा है, लेकिन अगर आप डेटा को ध्यान से देखो तो डेटा आपको इंक्लूसिव सीरीज में दे रखा है। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो हमने कैसे सीखा बेटा? एक्सक्लूसिव सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करना। लेकिन ये जो डेटा है कैसे गिवन है? इंक्लूसिव सीरीज में है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में बोला क्या है फाइनली? तो इसमें कहता है कि फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो आपने लीव्स की मीडियन लेंथ बतानी है। अच्छा, अब देखिए, मीडियन निकालने के लिए मेरे को अपने डेटा को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द गिवन डेटा इन एक्सक्लूसिव सीरीज, है ना, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं ना, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं कि इनके बिटवीन जो गैप होता है वो चेक करते हैं कितने गैप है। तो बेटा यहाँ पे जो गैप चल रहा है वो है 1 का गैप, है ना, 1 यूनिट का गैप है। तो 1 यूनिट का गैप जो है उसका आधा कर लेते हैं हम, उसका क्या करते हैं बेटा? हाफ करते हैं। तो हाफ को पहले वाले में से माइनस करते हैं, यानी कि इस तरफ वाले में से माइनस और इस तरफ प्लस किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो जो क्लास इंटरवल आया नया वो क्या आ गया बेटा? इसमें से जब मैंने माइनस किया, भाई 1 का हाफ करो तो 0.5 आता है ना, 0.5 इसमें से माइनस करो तो ये आएगा 117.5, चेक कर लो। और इसमें प्लस कर दो तो ये आएगा 126.5। सिमिलरली इसमें से माइनस किया तो 126.5, इसमें प्लस किया तो 135.5, इसमें से माइनस किया तो 135.5, इसमें प्लस किया तो 144.5, और इसमें से माइनस किया तो 144.5, इसमें प्लस किया तो 153.5, सिमिलरली 153.5 हो जाएगा ये, और ये 162.5, और ये हो जाएगा 162.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 171.5, इसमें से माइनस करेंगे तो 171.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 180.5। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज आ जाती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चीज नहीं है। तो 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। ओके, इसके बाद अगर आप मीडियन के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या चाहिए होता है बेटा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं यहाँ पे।
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है बेटा, 3 एज इट इज आ गया और 3 में 5 ऐड किया तो 8 हो गया, 5 से 8, 8 8 16 17, 17 2 19 19 10 29 29 और 5 34, 34 में 4 ऐड किया 38 और 2 40। ओके, तो ये आपका 40 होना चाहिए और ये आपको आई थिंक गिवन भी था, तो मैं चेक कर लेता हूँ, 40 ही गिवन था ना क्वेश्चन में। हाँ जी बिल्कुल 40 लीव्स थी, है ना। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम मीडियन क्लास निकालते हैं। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं बेटा, n/2 चेक करते हैं कि कहां पे लाई कर रहा है। तो n देखिए, साइज ऑफ n/2 लाइज इन क्लास इंटरवल। देखो n कितना है बेटा, n है 40, तो n/2 कितना होगा 20। तो 20 कहां पे लाई करेगा, यहां पे चेक करेंगे भाई, 20 इसमें लाई करेगा 29 में, तो यही आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब अकॉर्डिंग टू मीडियन क्लास ये क्या होता है बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी और ये आपकी लोअर लिमिट, और इन दोनों के बीच में जो इंटरवल चल रहा है वो क्या है, आई। ओके, तो साइज ऑफ n/2th लाइज इन ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्लास इंटरवल 144.5 टू 153.5, तो इस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, अब देखिए मीडियन क्या हो गया बेटा, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2th माइनस CF अपॉन F इंटू में इंटरवल। तो L कितना है, लोअर लिमिट 144.5 चेक कर लो, और प्लस n/2 भाई 40 का आधा कर देंगे तो 20, माइनस CF कितना है 17 अपॉन में F और फ्रीक्वेंसी है 12 और I फॉर इंटरवल, भाई इसमें से इसको माइनस करके देखो कितने का है, तो 153.5 माइनस 144.5, तो ये जो इंटरवल है 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 4 गया तो 1, नहीं सॉरी 9 का, तो 9 का इंटरवल चल रहा है, चेक करना है ना, तो इंटू में 9। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब फटाफट से हम कैलसी का यूज करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बिफोर दैट ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 12 और 3 3 9, तो कितना आ गया 144.5 प्लस, देखो 20 में से 17 गए तो 3 बचे, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9/4 है ना, तो 4, और इसको फटाफट से कैलसी का यूज कर लेते हैं और दिखा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है 9 बाय यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 9/4 करते हैं तो 2.25 और इसमें प्लस कर देंगे हम 144.5 है ना, तो ये आ गया 146.75, 146.75 ये आपका मीडियन आ गया। इन mm, भाई क्या है, ये लेंथ है लीव्स की जो कि मिलीमीटर में है ना। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पेज नंबर 289 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन लिखा है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तो लैंप्स की आपको लाइफ टाइम दे रखा है और नंबर ऑफ लैंप्स है ना, तो डेटा ये रहा लाइफ टाइम और नंबर ऑफ लैंप्स है ना। तो कहता है कि फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप, तो आपने मीडियन निकालना है इसका। और देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, आपको दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सिंपली इसका आपने बस मीडियन कैलकुलेट करना है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, क्लास इंटरवल, और ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। तो आपको अगर मीडियन के लिए जाना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF है ना। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एज इट इज आ जाता है 14 और ये इसमें ऐड होता है ना। तो 6 यानी कि 60 70 70 हो गई, 7 6 13 130 और 13 6 8 3 11 का 1 और 216, ठीक है, और 216 में 74 ऐड करेंगे तो 6 4 10 का 0 कैरी हुआ 1, 7 और 2 9 यानी कि 290। ओके, और इसमें 62 ऐड होगा तो 2 और 9 6 15 का 5 कैरी हुआ 1 तो 352 में 48 ऐड करेंगे तो 8 10 का 0 कैरी हुआ 1, 5 और 1 6 6 4 10 10 का 0 कैरी हुआ 1 400। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुका है ना। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, ये क्या है बेटा
n आप जानते हैं, और इसका टोटल अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली n के इक्वल यानी कि सेम ही आ रखी है 400 है ना। अब n/2 निकालें तो साइज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन दैट इज, भाई n/2 करेंगे तो 200 ऑब्जर्वेशन आएगा है ना, विच लाइज इन क्लास इंटरवल। भाई 200 देखेंगे कहां पे लाई करेगा, तो 200 यहां पे लाई करेगा है, तो 200 आपका कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 3000 से 3500 चेक कर रहा है, तो विच लाइज इन क्लास इंटरवल 3000 टू 3500। ओके, सो दिस इज अ मीडियन क्लास। तो अकॉर्डिंग टू मीडियन क्लास जो प्रीसीडिंग वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो क्या होता है बेटा, CF, और मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी के कॉलम में F मिलता है और क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट, और इन दोनों के जो बीच में गैप है वो क्या है बेटा, क्लास इंटरवल है। तो देखिए नाउ मीडियन इज इक्वल टू, भाई मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में I फॉर इंटरवल है ना। तो L फॉर लोअर लिमिट दैट इज 3000 प्लस n/2 यानी कि 200 चेक कर लो, माइनस CF क्यूमुलेटिव यानी कि 130 है। ओके, और अपॉन में F दैट इज 86 इंटू में I फॉर इंटरवल जो कि 500 का चला, चेक कर लो। आई एम श्योर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो 3000 एज इट इज, प्लस में 200 में से 130 गया तो 170 बचा है ना, नहीं 170 नहीं, ओनली 70 बचा बेटा, ओनली 70, 0 का 0, 10 में से 3 गया 7, हाँ जी। ओके, तो 70 इंटू 500 अपॉन में 86, दैट्स इट। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके 86 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा उसमें 3000 को ऐड कर देंगे। तो फटाफट से कैलसी का यूज करके इंटू कर देता हूं। तो कितना था बेटा, 70 इंटू 500 दैट इज 35,000 और इज डिवाइडेड बाय 86। तो 86 से डिवाइड करके आ रहा है 406.97, और जिसमें हम प्लस कर देंगे 3000 को तो ये हो गया 3406.97, 3406 यहां पे लिख देते हैं 3406.97। ओके, तो ये इतने आवर्स जो है क्या आ गए बेटा, इतने आवर्स लाइफ टाइम, मीडियन लाइफ टाइम आ गया है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था एकदम। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 289 एनसीईआरटी है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट देने वाला हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लेंथी है और बहुत ही इजी है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डिक्शनरी डायरेक्टरी and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows। तो आपको डेटा जो दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर्स ये है और नंबर ऑफ सरनेम्स ये है ना। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, कहते हैं डिटरमाइन द मीडियन नंबर। तो आपने एक तो मीडियन नंबर निकालना है ऑफ लेटर्स इन दी सरनेम्स, फुल स्टॉप। कहते हैं कि फाइंड द मीन नंबर, तो आपने मीन नंबर भी निकालना है ऑफ लेटर्स इन दी सरनेम्स, क्वेश्चन मार्क। और आगे कहता है ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम्स। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे तीनों ही चीजें मांग ली गई है, मीन, मीडियन, मोड, है ना। तो इस टाइप का हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 कर रखा है, बिल्कुल सिंपल है। और आप अगर डेटा को भी देखो तो डेटा भी एकदम सिंपल सा दे रखा है, तो आप खुद से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन करेंगे कैसे, उसके लिए मैं हिंट दे देता हूं आपको। देखिए अगर मैं हिंट की बात करूं तो सबसे पहले अगर आप मॉड कैलकुलेट करते हैं तो मॉड के लिए आपको इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। आप सिर्फ मॉडल क्लास देखेंगे जो कि ये है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है ना, कैरी ये कर रहा है। तो मॉडल क्लास के रिस्पेक्ट में आप सारी डिटेल ले लेंगे, यानी कि ये F1 हो गया, F0 हो गया, ये F2 हो गया, है ना, और ये L हो गया, और इन दोनों के बीच में I हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। ओके, तो आई एम श्योर आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉड के बाद अगर मैं मीडियन की बात करता हूँ तो मीडियन के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो ये एज इट इज, इसमें प्लस हो गए 36, इसमें प्लस हो गए एंड सो ऑन, है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपने क्या करना होता है बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आप n/2 चेक करते हैं। तो
तो n/2 जिसमें भी लाई कर रहा है, जिस भी क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज दी जाती हैं जो भी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी होती है ना। अच्छा, इसके अपार्ट अब रह गया आपका लास्ट में फाइनली मीन। तो मीन के लिए आप चाहो तो जो मैंने रिलेशन बताया था आप वो भी लगा सकते हो। देखिए ना, मैंने आपको बताया था मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर आप यहां से निकालते तो कैसे निकालोगे? देखो ये मीन इधर आएगा तो 2 मीन इधर आ गया, इक्वल टू क्या बचा? 3 मीडियन। भाई मीन को अब मैं इसको सिंबल से डिनोट कर देता हूं, 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मोड यानी कि z। तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा। तो बेटा जब 2 अपॉन में आएगा तो कुछ इस तरीके से, तो आप चाहो तो मीन को इस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने मीडियन और क्या कहते हैं मॉड कैलकुलेट कर रखा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना होगा। बट अगर आप इससे नहीं करना चाहते तो आप कैसे जाएंगे बेटा? आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक अज्यूम मीन मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। तो आई एम डैम श्योर कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से जाते हो। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करना होता है? सबसे पहले x निकालते हैं। तो x कैसे निकालते हैं बेटा? L1 + L2/2 कर देते हैं। तो 1 + 4 यानी कि 5, तो 5/2 करेंगे तो 2.5 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप ये निकाल दोगे, है ना? ठीक है, और जो गैप है 3 का 3 ऐड करते रहेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको डी चाहिए होता है, डी फॉर डेविएशन। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? x - a अपॉन में i। ठीक है, जो भी आपका a आया होगा, a हमेशा सेंटर में ही आता है, तो उसके सामने 0, ऊपर -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे प्लस में काउंटिंग 1 2 3 फाइनली आपको ये क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है? डी फॉर डेविएशन। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफडी आ जाएगा, और इसका टोटल करेंगे तो आपको समीशन ऑफ एफडी मिल जाएगा, और यहां से इसका टोटल करते हैं तो आपको समीशन ऑफ एफ मिल जाएगा। अब फाइनली आपको स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? a + सिग्मा fd अपॉन में सिग्मा f इंटू में i। तो उस वैल्यू सारी डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका मीन आपके सामने होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए डरने की कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी एक जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको, बिल्कुल सिंपल था, और उसमें भी सेम ही चीज करनी थी, यानी कि तीनों चीजें कैलकुलेट करनी थी। तो बस इसको आपने होमवर्क में खुद से करना है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेम पेज 289 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपने मीडियन वेट बताना है स्टूडेंट्स का, और ये आपको क्लास इंटरवल जो देख रहे हैं ये आपको वेट दे रखा है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज फ्रीक्वेंसी, है ना। तो सिंपली आपने मीडियन कैलकुलेट करना है, और आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मीडियन पे, तो बिल्कुल सिंपल एज इट इज होना है। तो चलो मैं इसमें हिंट नहीं दे रहा, मैं फटाफट से करा देता हूं इसको पूरा ही। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है? ये एज इट इज 2 2 3 5 8 5 13 13 और 6 19 19 और 6 25 25 25 और 3 28 और 2 30, और 30 ही स्टूडेंट थे, तो डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक निकला है। तो सिग्मा एफ आपको दे रखा था ऑलरेडी 30। ओके, तो देखिए अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मीडियन क्लास, है ना। तो मीडियन क्लास कौन सी होती है बेटा? तो उसके लिए मेरे को साइज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन निकालना होता है। तो साइज ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन दैट इज, भाई 15 ना आएगा, 15th ही तो आएगा, दैट इज 15th, which lies in class interval। किसमें लाई करेगा बेटा 15? देखो चेक कर लो, 19 में आएगा, है ना भाई, चेक कर लो, 13 में तो 15 नहीं आ सकता, तो इस वाले में आएगा, तो ये आपकी मीडियन क्लास होगी। तो which lies in class interval that is 55 to 60। so therefore this is the median class। तो according to median class ये आपका हो गया f, ये आपका हो गया l, और इन दोनों के बीच में i, और ये आपका हो गया बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज cf, है ना। ओके, अब देखिए यहां पे कर लेते हैं। तो नाउ मीडियन की हम बात कर रहे हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू, भाई मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? l + n/2 - cf अपॉन f इंटू में i फॉर इंटरवल। तो l फॉर लोअर लिमिट कितनी है बेटा? 55 है, चेक कर लो, प्लस में n/2 अभी भी कैलकुलेट किया 15 है, भाई 30 n है तो 15 ही तो आएगा, और cf 30 है, अपॉन में फ्रीक्वेंसी दैट इज f 6 है, और इंटू में i फॉर इंटरवल, जो इंटरवल चल रहा है वो 5 का है। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो 55 एज इट इज प्लस, देखो 15 - 13 करते हैं तो बचता है 2, है ना। 2 × 5
अपॉन में 6 चेक कर लो भाई, 15 में से 13 गया, 2 बचेगा। अब 2 से ये 3 बारी में कैंसिल, और फर्दर 3 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 एकम 3 बचे 2 में पॉइंट लगा तो 20 हो गया, 3 6 18 और एंड सो 6 चलता रहेगा, है ना। तो कितना आ गया बेटा फाइनली 55 और एक 56.67। तो इतना आपका वेट आ गया। अब वेट केजी में दिया था, किस में दिया था एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो बिल्कुल केजी में दिया था, तो इतने केजी आपका मीडियन आ गया बेटा, है ना। और उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है। बिकॉज ऑफ इस क्वेश्चन के साथ आपकी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 भी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से इस पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो चलिए अब समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, बट बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।